हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी जंग के सफर में थे, मैदान जंग में थे। जंग जहां लड़नी थी उस गांव में पहुंचने से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब लोग रुक जाओ, बैठ जाओ, खाना खा लेते हैं। खाने से फारिग हो जाते हैं। खाना इसलिए खा लेते हैं कि खाना खाने के बाद भूख का मसला नहीं रहेगा। मैदान जंग में किसी को भूख नहीं सताएगी, तो फुर्सत से सिर्फ जंग लड़ेंगे। मैं बिल्कुल आपकी जमीन पर उतरकर वो जुमला इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा कि आप समझे, बस आप अपना ध्यान लगा के रखिएगा। जब आका ने फरमाया सब लोग आओ, अपनी अपनी थैलियां खोलो, सफर के लिए जो भी खाना लाए थे सब लोग खाना निकालो। दस्तरखान बिछाया, फरमाया सब अपना खाना निकाल निकाल कर इसमें डालो। सहाबाए किराम ने अपनी थैलियां निकाली, अपने झोले निकाले, जिसने जिसमें खाना लिया था खाना निकाल कर सबने जब दस्तरखान पे रखा, दस्तरखान पर रखने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम जब उस दस्तरखान के करीब तशरीफ लाए, आका की आंखें खुली रह गई, नबी करीम देखते रह गए। वजह यह थी कि उस दस्तरखान पर कोई लजीज खाना नहीं था, कोई शोरबा नहीं था, कोई लजीज ताम नहीं था, कोई लजीज कोई मजेदार खाना नहीं था। गोश्त नहीं, शोरबा नहीं, कोई चिकन नहीं, कोई मटन नहीं, यानी अलगरज कोई भी मजेदार खाना नहीं था। सिर्फ सूखी रोटियों के टुकड़े थे, वो भी सूखी रोटी के टुकड़े। उन सूखी रोटियों के टुकड़ों को खाने के लिए कोई सालन नहीं था, कोई सब्जी नहीं थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम है, वो प्यारा सा दस्तरखान है। उस दस्तरखान की शान पे कुर्बान जाइए, जिस दस्तरखान की एक तरफ सिद्दीक उमर तशरीफ फरमा हो, दूसरी तरफ अली उस्मान तशरीफ फरमा हो, और तीसरी तरफ नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद शान नबूवत के साथ जिस दस्तरखान पर तशरीफ फरमा है, उस दस्तरखान की शान का आलम क्या होगा। लेकिन उस दस्तरखान पर कोई मजेदार खाना नहीं, सिर्फ सूखी रोटियों के टुकड़े पड़े हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम कभी दस्तरखान को देखते हैं, कभी अपने मुजाहिद सहाबा को देखते हैं, कभी देखते हैं कि ये मेरे वो सहाबा हैं जो इस दस्तरखान से उठने के बाद कुफ्फार की ताकत से मुकाबला करने के लिए जाने वाले हैं। ये वो सहाबा हैं कि कुछ देर के बाद उठ करके अपने सरों का नजराना इस्लाम के लिए पेश करने वाले हैं। इतने अजीम काम के लिए, इतने बड़े से काम के लिए जो मैदान जिहाद में जाने वाले हैं, उनका दस्तरखान इतना सादा सा कि इसमें कोई शोरबा भी नहीं, सालन भी नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ये सोच ही रहे थे, इतने में शहद की एक मक्खी आई। शहद की मक्खी समझते ना, शहद की मक्खी आई, नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे के पास आकर के भन बनाने लगी। आका के पास जब वो शहद की मक्खी भन बनाई, सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, शहद की मक्खी क्या बोल रही है, शहद की मक्खी क्या कह रही है। जरा गौर कीजिए, सहाबी के इस सवाल पर सहाबी का ये पूछना, या रसूल अल्लाह शहद की मक्खी क्या बोल रही है, ये पूछना इस बात का सबूत है कि सहाबा का अकीदा था कि हमारे नबी न सिर्फ इंसान के बल्कि जानवरों की भी और मक्खियों की बोलियां भी न सिर्फ समझते हैं बल्कि बोलकर उनको भी समझाने की ताकत रखते हैं। ऐसी ताकत नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्या कह रही शहद की मक्खी, तो नबी करीम ने फरमाया, शहद की मक्खी कह रहे, या रसूल अल्लाह हमने आपका दस्तरखान देखा, हम परेशान हो गए। नबी का दस्तरखान इतना सादा, इसमें सालन भी नहीं। शहद की मक्खी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह हम जानवर हैं, हमारे हाथ पैर लंबे चौड़े नहीं कि हम आपके लिए शहद लेकर के आए। या रसूल अल्लाह यहाँ से कुछ दूर हमने शहद जमा करके रखा है, आप अपने किसी सहाबी को भेज दीजिए ताकि वहां से शहद लेकर आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसको भेजा, अपने दामाद फातिमतुज़ ज़हरा के सरताज बाबाए हसनैन, इस्लाम की चौथे खलीफा हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा को नबी करीम फरमाते हैं, ए अली ये शहद की मक्खी के पीछे पीछे जाओ और जाओ, इन्होंने जहां पर शहद जमा करके रखा है वहां से शहद लेकर के आओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, शहद की मक्खी के पीछे पीछे चलते हैं।
और जब आप शहद की मक्खी के घर तक पहुंचते हैं, शहद निचोड़ते हैं और शहद निचोड़ कर आका के दस्तरखान पर लाते हैं। आका करीम का दस्तरखान है, अब शहद है, आका की दस्तरखान की सूखी रोटियां हैं। सहाबाए किराम उन सूखी रोटियों को शहद से खाने के बाद जब फारिग हो जाते हैं, शहद की मक्खी दोबारा आती है, आका के चेहरे के सामने फिर बन बनाने लगती है। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, शहद की मक्खी क्या बोल रही है? आका जवाब देते हैं, ए मेरे साहबी, अब इन्होंने खुद नहीं बोला, मैंने सवाल किया है और ये सवाल का जवाब दे रहे हैं। आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपने क्या सवाल किया, जवाब क्या मिला? आका ने पूछा, आका फरमाते हैं, मैंने शहद की मक्खी से पूछा, ए शहद की मक्खी, तुम तो मक्खी हो, एक अदना सा जानवर हो, फिर इतना लजीज, इतना मीठा, इतना पाकीज़ा शहद बनाती कैसे हो? सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, शहद की मक्खियों ने क्या जवाब दिया? आका इरशाद फरमाते हैं, शहद की मक्खियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम अपने घर से निकलते हैं, हम जाते हैं चमन में, फूलों के बगीचे में फूलों का रस चूसते हैं, अपने घर में लाकर उगल देते हैं। या रसूल अल्लाह, वही शहद है। आका पूछते हैं, ए शहद की मक्खियों, फूलों का रस यकसा नहीं होता, फूलों का रस सबका बराबर नहीं होता। किसी फूल का रस तीखा होता है, किसी का कड़वा होता है, किसी का फीका होता है, किसी का मीठा होता है। अलग अलग तरह के फूलों के रस लेकर इतना मीठा शहद कैसे बनाती हो? तो सुनो, शहद की मक्खी जवाब देती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें सिखा रखा है कि हम अपने घर से चमन को जाएं तो आप पर दुरूद पढ़ें, अपने मुंह में जब हम फूलों का रस रखें, वापस आए तो आप पर दुरूद पढ़ें। या रसूल अल्लाह, फूलों के रस तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें शहद की मिठास आप पर दुरूद पढ़ने की वजह से आती है। दुरूद पाक की कितनी बरकतें हैं, पढ़नी चाहिए दुरूद पाक। आप जब खेत में काम करें तो दुरूद पाक पढ़ें। आप मेरी इस्लामी बहनें घर में काम कर रही तो दुरूद पाक पढ़ें। अगर आप में से किसी का शौहर अगर नाराज होता कि आप अच्छा खाना नहीं बनाती, कभी खाना बनाना शुरू करने से लेकर आखिर तक दुरूद पढ़ते रहना, मेरे रब का वो करम होगा कि आपके शौहर आपके खाने का दीवाना हो जाएगा। दुरूद पाक की ऐसी बरकतें हैं। जी लगाकर मदीने की तरफ लौ लगाकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।